नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सीरीज दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर्स के एक और नए एपिसोड में। इस सीरीज में हम ले जा रहे हैं आपको एक सफर पर जहां हम मिलते हैं उन लेजेंड से जिन्होंने अपने कला, डेडिकेशन और हार्ड वर्क के जरिए इंडियन सिनेमा को दुनिया भर में एक अलग पहचान दिलाई। पिछले एपिसोड में हमने जान पहचान कराई थी लता मंगेशकर, अक्किनेनी नागेश्वर राव, भालजी पेंढारकर, भूपेन हजारिका और मजरू सुल्तानपुरी जैसे महान कलाकारों के बारे में। आज हम लेकर आए हैं अगले 5 अवार्ड विनर्स की कहानियां जो 1994 से 1998 के बीच में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए गए थे। ये एपिसोड उन बेहतरीन कलाकारों और उनके कंट्रीब्यूशन की एक मिसाल है जिन्होंने अपने अपने फील्ड में नए स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन सब के बारे में जो इंडियन सिनेमा के असली रत्न हैं। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप इस अमेजिंग जर्नी का एक भी एपिसोड मिस ना करें। दिलीप कुमार, 1994, द ट्रेजेडी किंग ऑफ इंडियन सिनेमा। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। दिलीप कुमार को 1994 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था और उनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उन्हें इंडियन सिनेमा का ट्रेजेडी किंग कहा जाता है और उनका नाम आज भी एक्टिंग के मैदान में एक मिसाल है। अपनी इंटेंस परफॉर्मेंसेस और नेचुरल एक्टिंग के लिए मशहूर दिलीप कुमार ने अपने 5 डेकेड के करियर में 65 से ज्यादा फिल्म्स की, जिनमें से मुगल आजम, देवदास, गंगा जमुना और नया दौर जैसे क्लासिक शामिल हैं। दिलीप कुमार ने अपने करियर की शुरुआत 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से की थी, लेकिन 1947 की फिल्म जुगनू ने उन्हें स्टार बना दिया। उनकी एक्टिंग में जो रियलिज्म था उसने उन्हें उनके समय के बाकी एक्टर्स से अलग बनाया। वो एक परफेक्शनिस्ट थे और अपने हर रोल को पूरी मेहनत और सिंसेरिटी के साथ निभाते थे। सिर्फ एक एक्टर ही नहीं, दिलीप कुमार एक ह्यूमैनिटेरियन भी थे। 1991 में उन्हें पद्म भूषण और 1998 में निशान-ए-इम्तियाज, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, से सम्मानित किया गया। उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर पोर्ट्रेल में नए स्टैंडर्ड्स सेट किए। दिलीप कुमार का नाम हमेशा इंडियन सिनेमा के इतिहास में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। डॉक्टर राजकुमार, 1995, कन्नड़ा सिनेमाज एवरग्रीन आइकन। 1995 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए गए डॉक्टर राजकुमार कन्नड़ा सिनेमा के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक थे। उन्होंने अपने फैंस के दिलों में एक अलग जगह बनाई अपनी सोलफुल एक्टिंग और पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस के जरिए। राजकुमार को अन्नावरू के नाम से भी जाना जाता है, जो कन्नड़ा में बड़े भाई के लिए इस्तेमाल होता है। ये उनके फैंस के उनके लिए प्यार और सम्मान को दिखाता है। डॉक्टर राजकुमार ने अपने करियर की शुरुआत 1954 की फिल्म बेदरा कन्नप्पा से की थी और उसके बाद उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्म्स में काम किया। उन्होंने बांगरदा मनुष्य, कस्तूरी निवासा और जीवना चीत्रा जैसे क्लासिक्स के जरिए सिनेमा को नए स्टैंडर्ड्स पर ले जाने का काम किया। उनका एक्टिंग स्टाइल नेचुरल था और हर रोल में वो अपना पूरा दिल लगा देते थे। सिर्फ एक टैलेंटेड एक्टर ही नहीं, वो एक अकॉम्प्लिश्ड प्लेबैक सिंगर भी थे, जिन्हें कर्नाटक रत्न और पद्म भूषण जैसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी फिल्मी जर्नी के साथ साथ कन्नड़ा लैंग्वेज और कल्चर का भी गौरव बढ़ाया। डॉक्टर राजकुमार का नाम कन्नड़ा सिनेमा के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। उनका कंट्रीब्यूशन एक एक्टर, सिंगर और कल्चरल आइकन के रूप में कभी नहीं भुलाया जा सकता। शिवजी गणेसन, 1996, दी मार्लन ब्रांडो ऑफ इंडियन सिनेमा। 1996 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए गए शिवजी गणेसन तमिल सिनेमा के एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने अनपैरेलल्ड एक्टिंग स्किल्स
और इम्पैक्टफुल स्क्रीन प्रेजेंस के जरिए पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत स्टेज से की थी और वहां से अपना नाम शिवजी रखा, जो उनका पहला लेजेंडरी स्टेज रोल था। शिवजी गणेशन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1952 में फिल्म पराशक्ति से की, जो उनके एक्टिंग करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई। उसके बाद उन्होंने वीरापंडिया कट्टाबोम्मन, थिरुविलायादल, गौरवम और तेवर मगन जैसे क्लासिक्स में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। उनका एक्टिंग स्टाइल नेचुरल और हाईली एक्सप्रेसिव था, जो ऑडियंस के दिलों तक सीधा पहुंचता था। उन्होंने अपने 5 डेकेड लॉन्ग करियर में 300 से ज्यादा फिल्म्स में काम किया और तमिल सिनेमा को एक अलग ऊंचाई पर ले गए। उन्होंने सिर्फ रीजनल सिनेमा तक अपने आप को सीमित नहीं रखा, बल्कि बॉलीवुड और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। 1960 में उन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला एफ्रो एशियन फिल्म फेस्टिवल में, जो एक इंडियन एक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट था। शिवजी गणेशन को शेवालियर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जो उनकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन को दिखाता है। उनका नाम सिर्फ तमिल सिनेमा ही नहीं, पूरी इंडियन सिनेमा की शान के रूप में अमर रहेगा। कवि प्रदीप, 1997, भारत के गीतकार जिन्होंने देशभक्ति को आवाज दी। 1997 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए गए कवि प्रदीप को हम सब उनकी लिखी अमर देशभक्ति कविता और गीतों के लिए याद करते हैं। उनका पूरा नाम रामचंद्र नारायणजी द्विवेदी था। उन्होंने अपनी कलाम से ऐसे गीत रचित किए जो हर भारतीय के दिल में देशभक्ति का जज्बा जगाते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध गीत था ऐ मेरे वतन के लोगों, जो 1962 के इंडो चाइना वॉर के शहीद जवानों को समर्पित था। इस गीत को सुनते ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे, जो इसकी असरदार रचना और भावना का प्रमाण है। कवि प्रदीप ने अपनी राइटिंग जर्नी की शुरुआत कविता पाठ और नाटकों के माध्यम से की थी। फिल्मी दुनिया में उन्होंने 1940 की बंधन से अपनी पहचान बनाई और उसके बाद जागृति, किस्मत और आनंद मत जैसे क्लासिक्स के लिए अमर गीत लिखे। दूर हटो ए दुनिया वालों जैसे गीत से उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। कवि प्रदीप की रचनाएं हमेशा भारत के इतिहास और सिनेमा में उनकी जगह को अमर बनाएंगी। उन्होंने अपनी कलाम से जो जज्बा जगाया, उसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी बना रहेगा। B.R. चोपड़ा, 1998, द मास्टर स्टोरी टेलर ऑफ इंडियन सिनेमा। 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए गए बलदेव राज चोपड़ा यानी B.R. चोपड़ा इंडियन सिनेमा के उन महान फिल्म मेकर्स में से एक है जिन्होंने अपनी कहानियों से दर्शकों के दिलों को छू लिया। उनका फिल्म मेकिंग करियर एक ऐसे समय में शुरू हुआ जब सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम था, लेकिन उन्होंने अपनी फिल्मों में सामाजिक संदेश और संवेदनाएं शामिल किए। B.R. चोपड़ा ने अपने करियर की शुरुआत 1951 में फिल्म अफसाना के साथ की, जो एक ब्लॉकबस्टर हिट बनी। उसके बाद उन्होंने नया दौर, वक्त और हमराज जैसे क्लासिक्स दिए, जो आज भी याद किए जाते हैं। उनकी फिल्में सिर्फ कहानी नहीं सुनाती थी, बल्कि सामाजिक मसलों पर रोशनी डालती थी। नया दौर ने अर्बनाइजेशन और रूरल इंडिया के बीच के संघर्ष को दिखाया, जबकि वक्त ने इंडियन सिनेमा में मल्टी स्टार फॉर्मेट की शुरुआत की। सिर्फ फिल्म्स तक सीमित नहीं, B.R. चोपड़ा ने इंडियन टेलीविजन को भी अपनी कल्पना से एनरिच्ड किया। उन्नीस 1988 में उनका बनाया टीवी सीरियल महाभारत एक कल्ट क्लासिक बन गया, जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है। ये उनकी फिल्म मेकिंग और स्टोरी टेलिंग की शक्ति का प्रमाण है। B.R. चोपड़ा की फिल्में और उनका योगदान हमेशा इंडियन सिनेमा के इतिहास में अमर रहेगा। उन्होंने एंटरटेनमेंट और एनलाइटमेंट का एक बेहतरीन संगम पेश किया, जो उन्हें अलग बनाता है। तो दोस्तों, ये थे दादा साहेब फाल्के अवार्ड के विजेता 1994 से लेकर 1998 तक। लेजेंड्स जो अपने अपने क्षेत्रों में महान थे और जिन्होंने इंडियन सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी। इनका योगदान सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश के सांस्कृतिक इतिहास में भी अमर है।
आपको ये कहानियां कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अपने फेवरेट विनर का नाम भी शेयर करें। और अगर आप हमारे साथ इन लेजेंड्स की कहानियों का सफर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया हो, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको हर नए एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगले एपिसोड में हम फिर से कुछ नए नाम और नए किस्से लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और सिनेमा के इस सफर का मजा लेते रहिए। मिलते हैं जल्दी ही एक नए एपिसोड के साथ।